तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्सेस चैनल। दोस्तों आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज बात करने वाले हैं संधि पे। हाँ, संधि के साथ साथ संधि विच्छेदों करेंगे और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इसका संधि कैसे किया जाता है। तो दोनों जरूरी है, दोनों पढ़ेंगे, दोनों कमी को पूर्ति करने वाले हैं आज। और आज के वीडियो में संधि को समाप्त करने वाले हैं। तो देरी किस बात की, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेडिंग है आज का विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि को पढ़ने के लिए हम आज आए हुए हैं और इसको पूरे निचोड़ बताने वाले हैं, आपको जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप संधि तो पढ़ेंगे ना किए और संधि का जो प्रकार होता है उसको बताइए ना किए, डायरेक्ट आप आ गए विसर्ग संधि पे, तो ऐसा बात नहीं है चला, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुका कि संधि किसे कहते हैं, संधि का प्रकार क्या है, ये ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अभी आप जाइए मत और अगुताइए मत। तो आइए हम बताते हैं, यानी इसका परिभाषा क्या है। देखिए पहले बताएंगे आपको हेडिंग, पहला हेडिंग है इसका अर्थ बताएंगे, फिर आपको बताएंगे परिभाषा बताएंगे, फिर आपको बताएंगे इसका नियम क्या होता है, ये किस इसका नियम रितुआ क्या होता है, फिर बताएंगे उदाहरण सहित, फिर बताएंगे चला उदाहरण। ये चार के साथ चलेंगे, पहला अर्थ, उसके बाद परिभाषा, उसके बाद क्या तो नियम और उदाहरण के साथ। क्योंकि किसी भी चीज का उदाहरण देकर अगर समझाया जाए तो वो पूरे गहराई तक समझ में आता है। तो आइए ये कह रहा है क्या, देखिए विसर्ग का कहने का मतलब ये है विसर्ग, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। विसर्ग संधि यानी विसर्ग संधि का जो पहचान होता है वो विसर्ग पहले ही लगा होता है वर्ण के पास में। जैसे देख लीजिए आप यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए, इस पे देखिए, किसी भी उदाहरण में आप देख लीजिए विसर्ग है पहले है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका परिभाषा को देखते हैं। कल विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन की, क्या कह रहा है चला पढ़िए ध्यान से। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि में क्या होता है, तो स्वरों का भी योगदान होना चाहिए और व्यंजन का भी योगदान होना चाहिए, और ये दोनों के कारण जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसमें पहला नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं, समझते हैं। कह रहा है कि विसर्ग के पहले कोई स्वर, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो लेकिन अ और आ को छोड़कर, क्या क्या अ और आ को छोड़कर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर रहे अथवा वर्ग, ये क्या है, तो वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे, ये क्या लिखे चला, तो वर्ग है। देखिए ये वर्ग है, आपको बता दें कि वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे वर्ण अथवा में से कोई हो तो विसर्ग का आधा र हो जाता है। तो देखिए इसको उदाहरण को समझते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ और आ नहीं होना चाहिए, यानी ये हमारा विसर्ग है और इसके पहले हमारा अ नहीं है, आ भी नहीं है, तब ये नियम काम करेगा, और रहेगा तो नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले ही बता दिया कि अ और आ नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये नी है तनी वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इस विसर्गवा का क्या हो जाता है, र हो जाता है, क्या होता है चला आधा र। अब ये क्या है, र था, अब ये चेला चपाटी लोग वैसे ही सेम उतर जाएगा। अब बात आती है कि इसके आगे देखिए अ है, इस विसर्गवा का क्या हुआ र, और इसके आगे अ है, तो ये पूरा हो जाएगा, तो निरर्थक बन गया शब्द हमारा। अब बात कीजिएगा कि फिर एक बार हमको पढ़कर समझा दीजिए और बता दीजिए, क्योंकि पूरे गहराई से हमको समझना है
आइए फिर बताते हैं। कहता है विसर्ग के पहले कोई स्वर अ या आ को छोड़कर, कोई भी स्वर हो लेकिन अ और आ को छोड़कर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर रहे। विसर्ग के पहले देखिए यहाँ अ नहीं होना चाहिए और इसके पहले विसर्ग रहे या वर्ण का तृतीया चतुर्थी पंचम वर्ण हो, तो देखिए यहाँ पर पंचम चतुर्थी वर्ण है। उसी प्रकार अगर यह रहता है तभी भी यह नियम काम करेगा। तो यहाँ स्वर है तो ये नियम काम कर रहा है। आपको होता है नी के नी है, विसर्ग का हो गया र और ये बाकी सेम। तो निरर्थक शब्द हमारा बन गया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई गजन नहीं होने वाला है। फिर उसी प्रकार देखिए दूसरा कह रहा है नियम क्या कहता है अ आ नहीं होना चाहिए। तो अ आ नहीं है विसर्ग के बाद, ये दो वैसे ही कीजिए। फिर देखो यहाँ विसर्ग का क्या हो जाएगा, तो आगे स्वर होना चाहिए। यहाँ आ है कोई बात नहीं, यहाँ आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग के बाद है कोई बात नहीं, आगे नहीं होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस विसर्ग का हो गया र और आधा र और आ मिलकर, देखिए आधा र आ प्लस आ मिलके हो जाएगा रा। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्योंकि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए दूरा तो आधा आता तो दुरात्मा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिर वैसे अगर बात करें तो इसको आप बनाइए। आप हमसे फास्ट बना रहे होंगे जब समझे होंगे तब, क्योंकि हम आपको सिर्फ यहाँ हिट देने के लिए आए, पूरे समझाने के लिए आए हुए हैं और समझा देंगे, बाकी आप खुद बना लीजिएगा। आइए फिर उसी प्रकार ये क्या है नी है तो नी, फिर नहीं ना है विसर्ग का पहले रहेगा तो नियम काम नहीं करेगा। इसके पहले क्या है तो त थ द ध, यानी चतुर्थ वर्ण है। देखिए चौथे वर्ण है तो नियम फॉलो होगा और जब नियम काम करेगा तो इस विसर्ग का हो जाता है आधा र आधा न। तो ये जो आधा र है देखिए और रहता तो पूरा र हो जाता, चाहे स्वर रहता तो वो कवर हो जाता, लेकिन इसका होने वाला नहीं है। व्यंजन है तो व्यंजन है, तो इसको हम कहाँ भेज देंगे, इसके कुड़िया पर भेज देंगे। बोले तो इसके सिर पर, तो इसको अच्छा से लिख देते हैं। देखिए चला नी र ऊपर गया अधर निर्धन, निर्धन बोले तो गरीब, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह बात करें आ है तो आ, देखिए आ है तो इससे हमको मतलब नहीं है विसर्ग के पहले आ रहेगा तो नियम काम नहीं करेगा। नहीं जाए कोई बात नहीं है, हमको यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? देखिए आ है तो आ लिख दीजिए, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए कि इससे और इससे हमको कोई लेना देना नहीं रहता है। हमको सिर्फ मतलब है तो यहाँ पे विसर्ग और इससे। देखिए आ अस्सी, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा र, तो आशीर्वाद हो जाएगा। चला आशीर्वाद, इसको यहाँ नहीं हटवाएगा, हट जाएगा आशीर्वाद। कैसे आशीर्वाद हुआ, तो यह नियम बताया कि स्वर के बाद विसर्ग के पहले और नहीं होना चाहिए और विसर्ग के बाद स्वर होना चाहिए या वर्ण का तृतीया चतुर्थी पंचम वर्ण होना चाहिए या होना चाहिए, तब यह नियम काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यह नियम इसी पर है, इसलिए यह नियम काम करा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई गजन नहीं होने वाला है। फिर चलते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम बताता है कि यदि, देखिए क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो तो अब विसर्ग के पहले बोले तो, पहले बोलने का मतलब मान लीजिए विसर्ग हो गया, एक रहने वाला पहले होता है और इसका इधर वाला बाद में होता है। चला बोलिए क्या कर रहा है, यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो तो क्या हो, ई या उ हो। देखिए छोटा ई छोटा उ हो तो क ख प या फ, क्या है क है ख
प है या फ के रहने पर विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। मूर्धन्य स आप पढ़े हुए हैं, जिसको बोलचाल के भाषा में लोग कह देता है पेटकटवा स। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पेटकटवा स आप कहिएगा मत, आप इसको मूर्धन्य स बोलिएगा, नहीं तो आपका जवाब जो है गलत हो जाएगा। चला तो पढ़िए, ध्यान से आ जाइए। क्या कह रहा है कि दू है, क्या है दू। तो नियम हमारा काम फॉलो कर रहा है। देखिए ऊ है छोटा ऊ, फिर ई है छोटा ई भी है, तो यानी काम कर रहा है नियम। उसके बाद क्या है, क है त है, फ है त है, फिर क है त है, फ है त है। अगर ख भी रहता तब भी नियम काम करता। जो रूल है वो रूल पे चल रहा है। तो हमारा क्या है, इसका हर एक आदमी का रिश्ता होता है। हमारे जो पढ़ने वाले हैं तो ड्रेस पे पढ़ते, स्कूल ड्रेस होता है। उसी पर पुलिस वाले हैं तो पुलिस ड्रेस भी होता है। कौन से पुलिस मतलब कौन से आप एथी से आते हैं उसके आधार पे ड्रेस को बांटा गया है। उसी प्रकार संधि में भी नियम को बांटा गया है कि कौन से नियम किस प्रकार से चलेगा। तो देखिए क्या कर रहा है, दू प्लस कह रहा है कि दू। देखिए ये दू है तो दू वैसे ही छापिए ना, घबराना नहीं है आपको, सिर्फ आपको समझना है। फिर इस विसर्गवा का कहा जाता है चला तो मूर्धन्य स। अब देखिए आधा मूर्धन्य स होगा, आधा मूर्धन्य स हो जाएगा। लीजिए आधा मूर्धन्य स, कर्म होएगा रहेगा तो दुष्कर्म हो जाएगा। चला समझ में आया। फिर देखिए दूसरे शब्दों में बात करें, यानी दूसरे उदाहरण पे बात करें तो दू के दू, नियम इज फॉलो, नियम इज फॉलो है कि नहीं है। प है, देखिए नियम में प भी है, प है तो है, तो इसका क्या आ जाएगा, तो दू श प्र क्री ती। यहाँ तक आप कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई गजन होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सही चैनल ढूंढे हैं, चुने हैं, देख रहे हैं। आइए फिर यहाँ पे हो जाएगा नी, यहाँ पर भी नियम फॉलो, क्या हो जाएगा निष्कपट, निष्कपट। अच्छा से इसको बना लीजिए निष्कपट को। फिर आगे अगर इसका बात करें निष्फल हो जाएगा, यहाँ तक आपको दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई गजब नहीं होने वाला है। अब देखिए इसमें विशेषता भी है। क्या विशेषता है, तो देखिए कह रहा है कि यदि दू के बाद ह हो तो विसर्ग का जयो का तयो रहता है। अगर आम भाषा में बात करें, बोलचाल के भाषा में, तो इसको बोलेगा कि जैसन बा वैसन लिख, जैसन बा वैसन लिख। तो हवड़ा मत छाप समझो, मिनटों के काम सेकंडों में कराएंगा। देखिए दू है तो क्या लिख दीजिएगा, दू। विसर्गवा देना है वहीगा, आप फिर क्या हो जाएगा ये तो दू। दूसरा नियम बता रहा है कि अ अथवा आ के बाद, क्या अ अथवा आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद क ख प ख आए तो विसर्ग जयो का तयो रह जाता है। फिर जैसन बा वैसन लिखो। घबराएगा नहीं, घबराएगा तो घबराएगा, तो घबराएगा मत चला। देखो क्या कर रहा है, अ अथवा आ के बाद विसर्ग हो तो उसके बाद विसर्ग के बाद अ आ रहेगा, ओकरा बाद क हो, फिर ख हो, फिर प हो, फिर फ हो, तब का होगा विसर्ग का जैसन बा वैसन लिखो। अगर आपने वर्ड नहीं पढ़ा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अभी आप जाइए मत, पहले इस वीडियो को आइए देखिए, समझिए कि क्या कैसे बन रहा है, उसके बाद जाइएगा फिर पढ़िएगा। फिर ये क्या है, विसर्ग है तो विसर्ग, अपान अपान बन गया चला, पान हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत कैसे, तो नियम कह रहा था अ के बाद प होना चाहिए, यानी विसर्ग के पहले अ और बाद में प, या प या ख या प रहेगा तो नियम काम करेंगा ना करना।
फिर उसी प्रकार प्रातः काल, फिर इसको बनाना होगा तो क्या होगा चला प्रातः काल बन गया। फिर आइए नेक्स्ट नियम कहता है, क्या कहता है नेक्स्ट नियम, ये बताता है, इसको मिटा देते हैं चला। देखिए कहता है कि यदि विसर्ग के पहले, क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व में से कोई एक हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। आपको मिनटों के काम चुटकियों में चालू करने वाला है, चुटकियों में उड़ाने वाले हैं। देखिए इसको समझिए क्या कह रहा है चला। म है तो म और न है तो न और न। देखिए नियम जो कह रहा है, जब नियम काम कर रहा है तो हबड़ाने की जरूरत है ना, कोनो जरूरत नहीं के, सिर्फ समझे के बाद बनावे के बाद मिनटों के काम सेकंडों में। देखो क्या है, कहता नो नू कू ला मानो नू कू मानो नू कूले। यहाँ तक आपको डाउट सस्पिशन कोई गजन नहीं होने वाला है। इसी प्रकार दूसरे की बात करें तो आज इसको कोई में डाला जाओ तो अधोगति ये सर इसमें तो हमारा समझे में नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं। तो हम बताएंगे चला कि धुआ अपल से ओ मिलेंगे हो जाता है। फिर उसी प्रकार अगर बात करें का अपल से ओ मिलेंगे तो हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई सस्पेंशन नहीं होने वाला है। उसी प्रकार अगर बात करें तीसरे की तपायो धारा, फिर उसी प्रकार इसकी बात करें तमानो मोहक मोहक मनोमोहक। इसका क्या होगा चला मनोमोहक मनोमोहक। दूसरे उदाहरण को समझते जानते परखते और इसको जीरो से हीरो बनाएंगे। जब बोल दिए कि आपको परीक्षा में 100% गारंटी दे रहे हैं कि परीक्षा में जान से बैठते बैठते ही आपको मिनटों के काम सेकंडों में याद पड़ेगा। 4 नंबर 5 नंबर एकदम फिक्स है, जितना नंबर पूछेंगे उतना नंबर आपका है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। और इस पर क्वेश्चन भी लेकर आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप हमारे साथ जब जुड़े रहिएगा। तो आइए इसको देखते हैं। मनो योग ये हो जाएगा, इसमें विसर्ग नहीं रहेगा चला, क्योंकि नहीं है, ये हिंदी ना है। फिर अगर बात करें वाया वृद्ध, जो वाया वृद्ध, तो इसको भी बना लीजिए वायो वृद्ध। आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आपके नाम है, आप उसमें कमेंट कर बताइए कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान किया जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट नियम क्या करें। यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो क्या हो, चाऊ या छ हो तो विसर्ग का तलाव्य श और द या ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स तथा त या थ हो तो उसका दंड स हो जाएगा। देखिए नियम क्या कर रहा है, तो विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद च है तो देखो मैं च वाला नियम किधर है, च या छ रहेगा तो क्या हो जाएगा तलावे स, तनी केली आ इस विसर्ग का हो गया आधा स, आ च के च आ य के य त निश्चय। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये कब तलावे सब कब आएगा, जब च या छ रहेगा तो बढ़ा के ना, यानी क्या है नी के नी। अब इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, छ था तलाबे श। अगर यहाँ क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे ट रहता तो क्या होता ऊर्ध्वन्य स। अगर आप कहिएगा कि तो रही तब का हो तो जानते हो
यहाँ तक आपको दिमाग लगाना है। चला कभी भी कन्वर्ट होगा तो च या छ कन्वर्ट होगा तलाबे स में आधा, ट या फ कन्वर्ट होगा किस में, तो समझिए चुटकी में इसको खत्म करेंगे। फिर आ जाइए, फिर कहता है कि तो या रहेगा, तब के में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस समय डंटी समय होगा, तलाबे सब धन्य स डंटी स। जहाँ तक आपको कोई दिक्कत, तो इतना ही बात आपको दिमाग में रखना है, जिससे हम कुछ लेना देना नहीं है। ये नियम है, तो इस नियम को फॉलो कीजिए। आप इसका मिनटों के बाद सेकंडों में देखते ही बना लीजिएगा। 100% मेरा गारंटी है और दावा है, क्योंकि पूरे निचोड़ के बाद आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। पढ़ाया तो सब कोई है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा दूसरे वीडियो को देखने का चांस नहीं मिलेगा। आइए दूसरे बताते हैं। फिर क्या है, ये बाकी निश्चल। फिर अगर बात करें इसकी तन्नी है, तन्नी। फिर क्या है, खा है, तो खा का क्या चलेगा, मुनहटना सा। फिर फिर अगर बात करें इसकी, तो इसको हम बता देते हैं इस यहाँ पे नी के नी। फिर क्या है, ता है, तो रहेगा तो नियम किसमें जाएगा, तार विस्तार हो जाएगा। फिर आइए दूसरा, इसका पांचवा नियम बताता है क्या, ये कहता है यदि विसर्ग के बाद तलाब जैसा उदाहरण जैसा या डटी सा हो तो विसर्ग जयो का तयो रह जाता है, जैसा बा वैसा लिखो आगे आओ। अथवा उसके स्थान पर विसर्ग के आने वाला वर्ण, विसर्ग के आने वाला वर्ण एक और हल रूप में कहने का मतलब हलत लग के रूप में आधा आ जाता है। जैसे बोले तो इसका हो जाएगा क्या, दू। फिर जैसा लगा वैसा लिखा दूसरा एक ऐसे बनेगा। फिर इसको नेक्स्ट इसका बन जाएगा दू। आगे क्या है, तलाबे सा है तो उसका आधा कर लो, फिर सा तो दूसरा सा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई सस्पिशन नहीं होने वाला है। फिर उसी प्रकार इसको भी बना लीजिएगा। एक बार सेम देखकर छाप दीजिएगा, सिर्फ धन हटा दीजिएगा, ये वाला धन। फिर आगे क्या, संतान। फिर उसी तरह इसको और एक बार लिखने की बात करें तो यहाँ लिख देते हैं। चला ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे संस्थान। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई गजन नहीं हुआ तो आइए हम बताते हैं। फिर नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नियम, इसका नेक्स्ट क्या कहता है आपको हम समझा देते हैं। यदि आधार के बाद क्या, आधार के बाद ये देखिए ये आधा है, एक बाद र होना चाहिए, र से रो ना, र होना चाहिए। र रहेगा तो नियम काम करेगा, और ना रहेगा तो ना काम करी। कह रहा है यदि आधा र के बाद र हो तो आधा र का लोप हो जाता है। लोप बोलेंगे तो भिलवा देंगे, भिलवा दो, छोड़ दो, वापर राज होगा, खानदानी राज, उन्हें छोड़ दो, हटा दो, आगे वाला पर चलो उनका करो। आधा र का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का हर्ष व दीर्घ में बदल जाता है। अगर आप अभी तक हर्ष और दीर्घ स्वर नहीं पढ़े हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वर्ड का वीडियो देखिए, पूरे विस्तार से आपको समझ में आएगा। अभी जाइए मत, तो आइए ना, इसको हम आपको समझा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए आए हैं और आप हमारे लिए आए हैं। क्या कर रहे हैं, तो वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, सभी को कैसे चुटकियों में बनाए। क्योंकि हमारा पहले ही सवाल था इसको चुटकियों में बनाना है। आइए कह रहा है कि देखिए
ये जो नी है तो पहले इसमें हम क्या लिखते हैं, न लिखते हैं आपको समझाने के लिए। फिर ये जो है आधा र का लोप हो जाएगा, हटा दो बोले तो इसका लोप करने का मतलब हटा दो, लोप करने का मतलब हटा दो। ये जो इसके पहले वाला है इसका क्या कर देंगे, दीर्घ। ये हर्ष है तो इसका बड़ा हो जाएगा तब नी हेडस हो जाएगा। अब रस होगा छाप तब नीरस हो गया। अभी नीरस ई मत कहिए कि ये सर जी में नीरस खाने में पढ़ाओ तरी, तो नीरस खाने नहीं पढ़ाओ चला, इसमें रस डालकर पढ़ाया जाएगा। कब, जब आप दिल दिमाग हमारे साथ लगाए रहिएगा तो आइए नेक्स्ट बताते हैं हम। उसी प्रकार इसको भी बना देंगे, नी इधर से हो जाएगा, आइए राज हो जाएगा तो नीरज हो गया। तो नियम फॉलो, र के बाद रहे तहे का लोप हो जाएगा तो लोप हो गया। अब इसका दीर्घ हो जाएगा तो बड़ा हो गया। आरोप करता था निरोग पाने का मतलब क्या हुआ, आपके अंदर कोई रोग नहीं है तो आप कैसे निरोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीरुच, ये है नी है तो नी फिर दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और फिर ये क्या है, चला ये क्या है तो ये इसका लोप हो गया तो नीरुज। नीरुज, नीरुज किसी के नाम थोड़ी होता है, आप समझ जाइए केवल नीरुज। इसको सही से लिख देते हैं, अच्छे से लिखा के लिख देते हैं। चला लीजिए, बैठ गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। नी इधर से हो जाएगा नी, आलू जा नीरुज। अब कहिएगा आप कि जब विसर्ग संधि पढ़ा रहे हैं तो आप हलंत में दिलवाए क्यों है। आइए हलंतवा दिए हैं तो आप घबरा गए होंगे, घबरा गए होंगे और जा कहे होंगे कि बताओ तेरे कुछ और चलो तेरे करे होंगे जाए पटना छापरा के रास्ता धोने वाले तो ना चला। तो आप देखिए ये नोट है तो नोट पे वोट दीजिए और समझिए, क्योंकि फोकस कीजिएगा तभी आपके दिमाग हेड में से मेमोरी में से आप में ट्रांसफर होगा। देखिए क्या है, नीर में निहित र के बदले आप विसर्ग भी दे सकते हैं। आपका मन, आपके पास 2 लड्डू है, आपको जो मन करे तो है खाइए, मन करे तो है, अब हम तो दूध खा, कोई रोकेगा नहीं। तो देखिए इसको बना रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आधा र को विसर्ग डाल सकते हैं, आधा र को विसर्ग डाल सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर बनाइएगा तो डी, इसका बड़ा क्यों हो जाएगा डी रस, डी रोग, इसका क्या हो जाएगा चला तो डी रोग। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई गजब नहीं होने वाला है। अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी गजन हो रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट कीजिए और बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और जब तक आप बोलिएगा ना, मुंह खोलिएगा ना, तो हम कैसे जानेंगे, क्योंकि आपका समाधान करने के लिए हम आए हुए हैं और आप ही कुछ ना बोलिएगा तो हम नहीं जान पाएंगे। और आपको थोड़ा भी कुछ समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही दिल थाम कर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ, यानी संधि समाप्त हो गया और संधि में कैसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में यानी ऑल एग्जाम में कैसे पूछता है तो उसको आते हैं लेकर। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।